जो अशिक्षित व्यक्ति है उसका विचार, और एक जो गुंडा है और एक जो हत्यारा है और एक जो अपराधी है उसका विचार। सब तुमसे कम ही IQ के लोग इधर। True, I believe that. एक शेर मुझे याद आता है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसान की गिनती होती है तौले नहीं जाते। अभी JNU में चुनाव खत्म हुए हैं, लेकिन देश का चुनाव अभी भी बाकी है। तो इसलिए हम JNU आए हैं, जिसे हम पॉलिटिक्स का हब कहते हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव इनके लिए है क्या। लाइक JNU में 4 साल बाद चुनाव हुए थे। लाइक 19 में लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, उसके बाद कोविड आ गई थी, फिर अभी 2024 में इलेक्शन हुआ है। तो लाइक इलेक्शन फॉर अस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। बाकी अब पूरे इंडिया में इतने सारी यूनिवर्सिटी, लाइक वी हैव 1000 यूनिवर्सिटी, बट JNU ऐसा है जहाँ यू नो हर पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, आप सेंटर पे हो, एवरीवन वांट्स टू नो कि देश का मूड क्या चल रहा है। तो दैट इज़ वाई इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for every student, every faculty in JNU. आपको क्या लगता है, चुनाव की इतनी अवेयरनेस अभी भी पूरे देश में पहुंच गई है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब नहीं रखते, मैं क्यों जाऊं चुनाव वोट करने, घर से क्यों बाहर निकलूं? वैसे लोगों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। चुनाव डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल है जिसमें हम लोग रियल चेंज लाते हैं, और अभी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो डेमोक्रेसी का जो बेस इलेक्शन है जिसके थ्रू चेंज लाते हैं, तो उसका जो मेन चेंज का वेव्स होता है वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया के थ्रू गांव तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है। जब आप उस मीडिया को कंट्रोल कर लोगे तब आप उस इलेक्शन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करोगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी अगर कंट्री में सेलिब्रेट करना है तो मीडिया का रोल उसमें देखना पड़ेगा, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करना पड़ेगा, ताकि लोग सच में जो चेंज चाहते हैं डेमोक्रेसी में वो देखो चीज़ ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हो तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं वोट दिया किसी कैंडिडेट को, अब देख रहा हूँ कि वो पार्टी चेंज करके कहीं और गया है, तो मेरे वोट का कोई मतलब नहीं रहा है। इसका जो एक्सेलेंट एग्जाम्पल है वो है अपने नीतीश कुमार। यू टर्न इतने हैं उनके, तो वो तो कहीं ना कहीं वो एंटी डेमोक्रेटिक, वो डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं इंडिया में। आई एम अ डिक्टेटर, तुम किसी भी को वोट दो, तुम किसी को वोट दो, आई विल बी, ठीक है। तो ये एक डेमोक्रेसी ड्रामा चल रहा है, डेमोक्रेसी के नाम पे लोग ड्रामा कर रहे हैं। रियल डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें आप रियल चेंज लाते हो, और जो बोलते हैं ना डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है, वो तभी पॉसिबल है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और उसमें मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? मेरा नाम अभिषेक नायक है। सो मैं उड़ीसा से हूँ, बट आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली कुछ सालों से। ओके, आपके अकॉर्डिंग वोटिंग क्यों ज़रूरी है? 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, गांव से, घरों से लोगों को निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए, आप उनको क्या कहना चाहिए? आई थिंक वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है वोटिंग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोटिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर हम ही अवेयर नहीं है अपने लीडर्स के लिए तो इट्स नॉट गुड, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अगर वी आर द मेकर्स एक्चुअली ऑफ आवर लीडर्स, तो अगर हम ही नहीं जानते कि किसको हम वोट कर रहे हैं, कौन है लीडर्स, सो वी आर नॉट डिसाइडिंग आवर फ्यूचर। सो आई थिंक वोटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूचर। अगर हमें फ्यूचर अच्छा चाहिए तो वोटिंग बहुत ज़रूरी है। वोटिंग सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ा फिनोमेना है डेमोक्रेसी को लेकर। आज जो हमारा लोकतंत्र है उसकी वास्तविकता अब कोई रहस्य नहीं रह गया, कोई राज नहीं रह गया। तो वोटिंग हमारे असंतोष को सोखता जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक छलावा, एक धोखा बनता जा रहा है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? मुझे लगता है कि एक शेर मुझे याद आता है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसान की गिनती होती है तौले नहीं जाते। लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें इंसान काउंट किया जा रहा है, तौले नहीं जाते। मतलब कि हमारा विचार और एक बिल्कुल जो अशिक्षित व्यक्ति है उसका विचार, और एक जो गुंडा है और एक जो हत्यारा है और एक जो अपराधी है उसका विचार, वह सब समान है। तो यहाँ एक गिनती है, यहाँ मूल्य जो है वो निरस्त है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, वोटिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं एज अ स्टूडेंट? मैं ये सोचता हूँ कि वोटिंग को लेकर के धीरे धीरे लोगों की एकदम मतलब एक हताशा टाइप की चीज़ें हो गई हैं कि कोई आता है, पैसा देता है और आराम से जीत जाता है। जो ईमानदार व्यक्ति है, जो काम करना चाहता है, वो नहीं जीत रहे हैं।
कोई मतलब प्रधानमंत्री हैं जैसे मोदी जी, चाहे जितना भी कर दें, एंटी मुस्लिम बातें कर लें या किसी भी तरह की बातें कर लें, और लास्ट टाइम में क्या करेंगे कि शौचालय के लिए 10,000 अकाउंट में गया आपका, आप वोट दे के आ जाएंगे। तो इस तरह की चीजें हो गई। तो जो प्रभुत्व मतलब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनकी आस्था नहीं रही है वोटिंग के प्रति या वोट के प्रति। एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट, आपको क्या लगता है वोटिंग के बारे में? क्या सोचते हैं आप? क्या लोग अवेयर हैं? आप पर्सनली, आपके क्या विचार हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वोट देने जाऊं भी या मैं वोट दे भी दूं तो शायद उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसको जीतना है वही जीतेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं कि यहाँ धांधली हो गई या ये हैक हो गया, तो इस तरीके से ऐसी खबरें पढ़ के मेरे माइंड पे एक इम्प्रेशन सा बन गया है कि अगर मैं वोट भी दूंगी तो उससे कोई निर्णय में चेंज नहीं होगा। वो केवल एक दिखावा है, ये पूरा प्रोसेस एक दिखावा है जिसका मैं एक हिस्सा। अगर आप इसमें कुछ चेंज कर पाएँ या आपके पास कोई आइडियाज़ हो कि इससे कैसे रिकवर, किसकी गलती है इसमें? गलती के रूप में तो मैं क्या कहूँ, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है इसमें। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऐसी खबरें आ रही तो वो पूरी तरीके से झूठ है, धांधली नहीं होगी। धांधली कहीं ना कहीं होगी, कहीं ना कहीं लोग जिम्मेवार हैं इस चीज़ को। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी जो देश में माहौल है इलेक्शन का, क्या स्ट्रगल आप देखते हैं एज अ स्टूडेंट? वोटर्स के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं? वोटर्स के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इवन दो वी लिव इन ए इलेक्टोरल सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, बट द थिंग इज़ जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, यू नीड पीपल हु आर कॉन्शियस voters, and in a highly unequal society like us, so you don't have that kind of consciousness at all levels. So for तो यू थिंक अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि बहुत वोटर्स ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए एजुकेशन का भी ज़रूरत है। तो एजुकेशन जितना ज़्यादा मतलब फैलेगा, उतना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, उतना ज़्यादा लोग जान पाएंगे। कोई मैसेज जो आप एक वोटर को देना चाहेंगे जो घर से निकल कर वोट देना सही नहीं समझता, इसको लगता है कि क्या वोट देने जाए, मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप उनको कुछ मैसेज देना चाहें तो? ये बात जो दिमाग में आता है लोगों का कि मेरा वोट ज़रूरी नहीं है, कैसे आए, उसके लिए भी बहुत सारे मशीनरी प्लेस करके रखा गया है कि चीज़ें जो है जैसे है ठीक है और मुझे बाहर निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछना शुरू करें लोग, तब जाके लोगों को लगेगा ठीक है। जैसे कि मूवीज़ हो गया, ये हो गया, तमाम तरीके का प्रोपागेंडा जो है आपको मतलब इमोबाइल बनाने के लिए ही प्लेस किया गया है। तो उस हिसाब से आप अगर देखें तो, और आपका वोट जो है इतना बड़ा एक टूल है इन डेमोक्रेसी, इन सोसाइटी दैट इज़ गवर्न बाय इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक यू वोट फॉर देम, और इफ़ यू आर नॉट वोटिंग अगेंस्ट, इफ यू आर वोटिंग अगेंस्ट देम, देन योर वोट डजंट गो इनटू काउंट। गो फॉर वोट एंड देन गो फॉर वोटिंग इन ऑल प्रोसेसेस, मतलब आस्क फॉर वोटिंग इन ऑल प्रोसेसेस कि हम लोगों का खुद भी पार्टिसिपेशन। वोट करो, लोगों को भी अवेयर हाँ, करो। चलिए, थैंक यू सो मच।